Sorry guys, picture quality is not good due to lighting. Please stay tuned. One should learn the art of. One should learn the art of. About to, what will you take to? What will you take to? I don't suppose. I don't suppose. Would you happen to know? Would you happen to know? How did you find? How did you find? How did you like? What will you take? What will you take to? What will you take to? Each and every sentence has its own importance, has its own significance, importance. No one is less than anyone else. Yes guys, in this video I'm gonna to explain all these types of important sentences. As far as I know, these sentences are very significant for our communication. These sentences must enhance our communication skills. Yes guys, because we can't speak these sentences with the help of grammar rules. I know grammar are very important, important, but all these types of sentences enhance our communication skills. ग्रामर से कम नहीं है. ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. विदाउट knowing grammar we can't speak. Grammar is our strength. Yes friends, my first sentence. झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे. कोई तुमसे सीखे. मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे. मतलब कोई तुमसे सीखे. सामने वाले को हम बोल रहे हैं जो ये काम करना तो कोई आपसे सीखे. खाना बनाना तो कोई मेरी दादी माँ से सीखे, ग्रैंड माँ से सीखे, ग्रैंड मदर से सीखे. सिलाई बुनाई करना तो कोई मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ से सीखे, परदादी से सीखे. तो कोई सीखे, सामने वाले से कोई सीखे. प्लीज नोट डाउन स्ट्रक्चर. वन शुड लर्न, वन शुड लर्न और वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ. यू कैन यूज एनी वन. वन शुड लर्न और वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ing प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में आप प्रोनाउन को लेंगे. तो झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. वन शुड लर्न, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ. एनीवन, वी कैन पिक एनीवन. आई एम टेकिंग वन शुड लर्न. वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू. वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn the art of making excuses from you. All sentences इस तरह से हम लोग बोलते हैं घर में. Normally we use all these types of sentences. मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे. मोटिवेट करना तो कोई मुझसे सीखे. मैं अपनी हर एक वीडियो में मोटिवेट करना चाहती हूँ. मोटिवेट करना तो कोई मुझसे सीखे. वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ. One should learn the art of motivating from me. Motivating from me. झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे. बच्चे हैं सामने में, उसको कुछ बोल रहे हैं, आपने ऐसा किया है क्या, आपने ऐसा किया, तो वो उसको हाइड करने की कोशिश करता है. तो बोलते हैं झूठ बोलना कोई आपसे सीखे. आप बहुत अच्छे से उसको बना करके क्रिएट करके बोल लेते हो. तो वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू. बहाना बनाना. आज मुझे स्कूल नहीं जाना है. क्यों, क्या हुआ? पेट में दर्द करता है, नींद आ रही है, पूरी रात सोई नहीं हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है. बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे. तो वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू. मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे. मम्मा प्लीज़ अब मैं पढ़ाई करूँगी, मम्मा प्लीज़ मुझे एक चॉकलेट दे दो ना, एक चॉकलेट. अब जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा ड्राइंग करके मैं दिखाऊंगी. तो मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे. वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू. बटरिंग फ्रॉम यू. मोटिवेट करना तो कोई आपसे सीखे. आप एक लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, मैं मोटिवेट हो जाऊँगी. तो वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग फ्रॉम यू. नाउ सेकेंड, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी. आप घर पहुंच गए. अरे मैं तो आपको फ़ोन करके कॉल करके पूछने ही वाली थी, जो आप कब तक घर पहुंचोगे. मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. नोट डाउन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। आई सब्जेक्ट, वाज करने वाली थी पास्ट टेंस, वाज हेल्पिंग वर्ब, आई वाज अबाउट टू अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर अबाउट टू कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, यू ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। आई हेल्पिंग वर्ब वाज अबाउट टू स्ट्रक्चर, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing lying फ्रॉम आवर स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम यू। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइन फ्रॉम यू। बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे, तो वन शुड लर्न आवर स्ट्रक्चर मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। वर्ब मेक ing मेकिंग फ्रॉम यू, बहाना बनाना मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, आप खा के जाना। या मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, तो आई एम बनाने वाली हूँ। आई एम अबाउट टू कुक, आई एम अबाउट टू कुक, आप खाकर जाना। यू गो आफ्टर हैविंग फूड, यू गो आफ्टर हैविंग फूड, आई एम अबाउट टू कुक, आई एम अबाउट टू कुक, यू गो आफ्टर हैविंग फूड। मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, मैं खाना बनाने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कुक, आई वॉज अबाउट टू कुक, मैं खाना खाने ही वाली थी कि स्कूल से मेरी बेटी आ गई। आई वॉज अबाउट टू ईट फूड, आई वॉज अबाउट टू ईट फूड, हैव फूड, दिस डेज रिप्लेस इट विथ हैव। आई वॉज अबाउट टू हैव फूड, हाँ जाने ही वाला हूँ। आई मीन स्ट्रक्चर about to, there is main structure, main use of about to, there is main use of about to means करने ही वाला हूँ, करने ही वाला था। या मैं कॉल करने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं खाना खाने ही वाला था, मैं खाना बनाने ही वाली थी, मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो देयर। मैं पार्क पहुँचने ही वाली हूँ, मैं पार्क बच्चे के साथ जा रहे, मामा कब तक पहुँचेंगे, अरे पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग पार्क पहुँचने ही वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू रीच द पार्क, वी आर अबाउट टू रीच द पार्क, पहुँचने ही वाले हैं। यस, आई कवर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस। प्लीज़ एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, विदाउट प्रैक्टिस वी कांट स्पीक। अबाउट टू, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लेइंग फ्रॉम यू, बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। बटर लगाना, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू। मोटिवेट करना तो कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग फ्रॉम यू। सेकेंड, अबाउट टू, मैं कॉल करने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं खाना खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू हैव फूड लंच वॉट एवर लंच डिनर, मैं वहाँ जाने ही वाली थी, आई एम अबाउट टू गो देयर। थर्ड, व्हाट विल यू टेक टू, व्हाट विल यू टेक टू। माई थर्ड स्ट्रक्चर प्लीज नोट डाउन, व्हाट विल यू टेक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चुप रहने का क्या लोगे आप, बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, चपड़ बोल रहे हैं, बोलते हैं अरे चुप रहो, चुप रहने का क्या लोगे आप, तो चुप रहने का क्या लोगे आप, तो फिक्स व्हाट विल यू टेक टू, व्हाट विल यू टेक टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल यू टेक टू फर्स्ट फॉर्म, कीप क्वाइट, चुप रहने का क्या लोगे तुम। बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही सिंपल है, ओनली नीड ऑफ प्रैक्टिस।
व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट? पढ़ाई करने का क्या लोगे आप? 1 घंटा पढ़ के तो दिखाओ, क्या लोगे आप? मैं दूंगी आपको, पढ़ाई करके तो दिखाओ, एक ड्राइंग करके तो अच्छा सा दिखा दो, क्या लोगे आप? तो व्हाट विल यू टेक टू डू स्टडी? व्हाट विल यू टेक टू, व्हाट विल यू टेक टू, व्हाट विल यू टेक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इससे आगे कुछ नहीं है। व्हाट विल यू टेक टू डू स्टडी? बाहर घुमाने ले जाने के लिए आप क्या लोगे? अब बच्चे पूछ रहे हैं मम्मा से, मम्मा मुझे आउटिंग के लिए ले चलो, इसके लिए क्या लोगे आप? मैं ड्राइंग करके दिखा दूंगी, पढ़ाई करके दिखा दूंगी, मुझे आउटिंग के लिए ले चलो। तो व्हाट विल यू टेक टू टेक मी आउटिंग? व्हाट विल यू टेक टू, व्हाट विल यू टेक टू टेक मी आउटिंग? व्हाट विल यू टेक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ स्ट्रक्चर, आई डोंट सपोज। आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आप उसे जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसे जानते हैं। आई डोंट सपोज, आई डोंट सपोज यू नो हिम, आई डोंट सपोज यू नो हिम। यस गाइस, आई डोंट थिंक, हमें रिप्लेस करना है, वी हैव टू रिप्लेस आई डोंट थिंक विद आई डोंट सपोज। आई डोंट थिंक सही है, करेक्ट है, लेकिन हमें अपने लेवल को थोड़ा अप करना है, प्रैक्टिस करना है अप लेवल में। तो आई डोंट सपोज यू नो हिम, मुझे नहीं लगता आप उसे जानते हैं। आई डोंट सपोज यू नो हिम, मुझे नहीं लगता आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आ रहे में क्या कर रहे थे आप? व्हाट वर यू डूइंग? आई वाज स्टडीइंग, मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई कर रहे थे, मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई डोंट सपोज प्लस सेंटेंस, आपका जो भी सेंटेंस है वो आपको रख देना है। हम बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई कर रहे हैं। आई डोंट सपोज यू आर स्टडीइंग नो, आई डोंट सपोज यू आर स्टडीइंग नो, मुझे नहीं लगता आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बोलने नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है। आई डोंट सपोज यू डोंट नो इंग्लिश स्पीकिंग, यू डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज। आई डोंट सपोज प्लस सेंटेंस। चलिए फिर से दोनों को कवर कर लेते हैं, छोटा छोटा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा। तो पहले हमने दो स्ट्रक्चर को, वन शुड लर्न एंड अबाउट टू को प्रैक्टिस कर लिए। नाउ व्हाट विल यू टेक टू एंड आई डोंट सपोज। तो चुप रहने का क्या लोगे, क्या लोगे आप? तो व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, पढ़ाई करने का क्या लोगे आप? तो व्हाट विल यू टेक टू डू स्टडी, बाहर ले जाने के लिए आप क्या लोगे? व्हाट विल यू टेक टू टेक मी आउटिंग एंड आई डोंट सपोज। आई डोंट, मुझे नहीं लगता आप उसे जानते हैं। आई डोंट सपोज यू नो हिम, मुझे नहीं लगता आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आई डोंट सपोज यू आर स्टडीइंग नो, मुझे नहीं लगता आपको इंग्लिश नहीं आती है। आई डोंट सपोज यू डोंट नो इंग्लिश। Yes guys, practice is very significant, so don't give up practice. Now fifth structure, fifth sentence, would you happen to know? Would you happen to know? क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है? क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है? Would you happen to know? तो गाइस हिंदी में बोलते हैं, क्या आपको पता है, पता होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बने? सेंस ऐसा होना चाहिए सेंटेंस का, तो क्या आपको पता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, मुझे बताना चाहते हैं। तो वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको पता होगा, क्या आप जानते हैं कैसे हम फ्लुएंट स्पीकर बने। हाउ, फर्स्ट वुड यू हैपन टू नो प्लस सेंटेंस, वुड यू हैपन टू नो प्लस सेंटेंस। तो वुड यू, क्या आपको पता होगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे, क्या आप जानते हैं हमें, यहाँ पर ये सेंस है, हमें इस सेंस को लेकर के बोलना है। तो वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो हाउ विल वी बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। वुड यू हैपन टू नो हाउ विल वी बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। क्या आपको पता है इस बार चुनाव कौन जीतेगा, क्या आपको पता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा। तो वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो हु विल द इलेक्शन दिस ईयर। वुड यू हैपन टू नो प्लस सेंटेंस। क्या आपको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है। तो वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो वेयर इज कुतुब मीनार इन दिल्ली। वुड यू हैपन टू नो। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू लाइक। How did you find and how did you like?
आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? तो हाउ डिड यू लाइक? गाइस यहाँ पर प्लीज केयरफुली नोट डाउन हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड एंड लाइक, फाइंड एंड लाइक प्लस आइटम प्लस सेंटेंस। जब हम किसी वस्तु के लिए बोलेंगे, किसी सामान के लिए बोलेंगे, जो ये चीज़ आपको कैसी लगी, देन वी यूज फाइंड। जैसे ये कलम आपको कैसी लगी, तो हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड दिस पेन। और मेरी पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, तो इसमें हम लाइक का यूज करेंगे। वी यूज लाइक, हाउ डिड यू लाइक, हाउ डिड यू लाइक। जब हम बोले मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कलम कैसी लगी, एक वस्तु है, ये एक सामान है, तो हाउ डिड यू फाइंड माई पेन, दिस पेन। और जब किसी आर्ट की बात होगी, जैसे मेरी पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, तो लाइक, हाउ डिड यू लाइक माई टीचिंग मेथड, हाउ डिड यू लाइक माई टीचिंग मेथड। मेरे बोलने का तरीका आपको कैसा लगा, तो हाउ डिड यू लाइक माई स्पीकिंग स्किल्स। मेरा फ़ोन आपको कैसा लगा, तो हाउ डिड यू फाइंड। फ़ोन यहाँ पर एक वस्तु में गिना जाता है ना, नाउन हो जाता है, तो हाउ डिड यू फाइंड माई मोबाइल। आप मोबाइल नया लेकर के आए हो, फ्रेंड को दिखा रहे, रिलेटिव्स को दिखा रहे, ये मोबाइल कैसा लगा आपको, ये कलम कैसी लगी आपको, कोई भी चीज़, तो आप फाइंड यहाँ पर रखोगे। हाउ डिड यू फाइंड दिस पेन, हाउ डिड यू फाइंड दिस कैमरा, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू मोबाइल, एंड लाइक दिस। एंड जब हमारी कुछ आर्ट की बात होगी, लाइक दैट, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मेरे बोलने का तरीका कैसा लगा, जब ये सेंस आपके सेंटेंस में आएगा, देन यू टेक लाइक, हाउ डिड यू लाइक माई टीचिंग मेथड, हाउ डिड यू लाइक माई स्पीकिंग स्किल्स। यस, क्लियर। इन दोनों को हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं। वुड यू हैपन टू नो एंड हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू लाइक। तो क्या आपको पता है हम इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंट, एलोक्वेंस इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हैं? तो वुड यू हैपन टू नो हाउ विल वी बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। क्या आपको पता है इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा, इस बार कौन चुनाव जीतेगा? तो वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो हु विल विन द इलेक्शन दिस ईयर। आपको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है? तो वुड यू हैपन टू नो, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं डू यू नो को। डू यू नो, लोग डू यू नो, उसको रिप्लेस करना है हमको। वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो वेयर इज कुतुब मीनार इन दिल्ली। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड यू फाइंड, आपको ये कलम कैसी लगी, तो हाउ डिड यू फाइंड दिस पेन, हाउ डिड यू फाइंड दिस मोबाइल, हाउ डिड यू फाइंड दिस ग्लोब, anything. And how did you like, how did you like my teaching method, how did you like my speaking skills. Again one time we practice fluently. झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, one should learn the art of playing from you. बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे, one should learn making excuses from you. मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे, one should learn the art of buttering from you, buttering up from you. मोटिवेट करना तो कोई आपसे सीखे, एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब. one should learn the art of motivating from you. अबाउट टू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं खाना बनाने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कुक। मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो देयर। हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड, तुमको ये कलम कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड माई पेन। तुमको मेरा घर कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस। यू लाइक माई स्पीकिंग स्किल्स, मेरे बोलने का तरीका कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक माई टीचिंग मैथड, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। यस गाइज, आई डोंट सपोज यू नो ही, मुझे नहीं लगता आप उसे जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आई डोंट सपोज यू डोंट नो इंग्लिश, मुझे नहीं लगता आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आई डोंट सपोज यू आर स्टडिंग, नो। वुड यू हैपन टू, क्या आपको पता होगा, वुड यू हैपन टू नो, वुड यू हैपन टू नो हाउ विल वी बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। क्या आपको पता है इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा? Would you happen to know? Would you happen to know who will win the election this year? क्या आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है? Would you happen to know where is my daughter? Would you happen to know where is Qutub Minar in Delhi? Guys, in this chapter we practice total 6 sentences,
six types of structure. First, one should learn. Second, about to. Third, what will you take to. Fourth, I don't suppose. Fifth, would you happen to. Sixth, how did you find. How did you lie. Yeah, guys, in this way we covered many sentences, many structures. Yes, guys, and all these are very important, very helpful. Enhance, sure, must enhance our communication skill. Yes, guys, don't forget practice. The more we practice, the more fluently we will speak. This is truth. Without practice, impossible. English speaking is impossible. सो गाइज, अगर ये वीडियो आपकी इंग्लिश जर्नी को थोड़ा सा भी इजी बनाया होगा तो प्लीज़ फॉर योर अनफेथेबल लव टू दिस वीडियो. Yes guys, please don't forget to subscribe this channel, put a comment, like and share a lot. Yes guys, don't give up, practice, put your effort always, continuously, practice, 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 and thank you for watching guys.